तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में विजया नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। वह गांव के छोर पर एक छोटी सी कुटिया में अपनी बेटी लता के साथ रहती थी। विजया का जीवन बहुत संघर्ष भरा था, लेकिन उसके मन में देवी दुर्गा के प्रति असीम श्रद्धा थी। हर साल नवरात्रि के 9 दिन वह अपनी कुटिया को साफ करती, मिट्टी के दिए जलाती और देवी के 9 रूपों की पूजा करती। गांव के बाकी लोग बड़े बड़े पंडालों में महंगे सजावटों और भव्य मूर्तियों के साथ नवरात्रि मनाते थे। वे विजया का मजाक उड़ाते और कहते, तुम्हारे पास क्या है जो तुम देवी को खुश करोगी? देवी तो केवल भव्य पूजा और बड़े बड़े उपहारों से प्रसन्न होती है। लेकिन विजया इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी। वह अपनी छोटी सी कुटिया में एक मिट्टी की मूर्ति बनाती, जंगल से फूल लाकर सजाती और केवल जल और फल से देवी को भोग लगाती। उसकी बेटी लता भी अपनी माँ की मदद करती और हर शाम एक मधुर भजन गाती थी। नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी की रात गांव में अचानक भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव के बड़े पंडालों की भव्य सजावटें और मूर्तियां टूट गईं। लोगों ने घबराकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन विजया की कुटिया पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तूफान के बावजूद उसके दिए टिमटिमाते रहे और लता का भजन और भी मधुर हो गया। जब सुबह हुई तो गांव के लोग अपनी टूटी हुई मूर्तियों और पंडालों को देखकर हैरान रह गए। तभी उन्होंने देखा कि विजया की कुटिया वैसी ही खड़ी थी, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हमारा घमंड और दिखावा ही हमारी बर्बादी का कारण बना। हम ये भूल गए थे कि देवी को दिखावे से नहीं, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। उसी दिन से गांव के लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति किसी धन या दिखावे की मोहताज नहीं होती। वे सब विजया की कुटिया में आए और उन्होंने मिलकर देवी की पूजा की। इस नवरात्रि के बाद गांव में एक नया पंडाल नहीं, बल्कि हर घर में सच्ची श्रद्धा का वास हुआ। गांव वालों की सोच बदल चुकी थी। अब वे दिखावे की जगह सच्ची भक्ति को महत्व देने लगे थे। अगले साल की नवरात्रि आई तो विजया की कुटिया में पहले से कहीं ज्यादा लोग आने लगे। गांव के प्रधान ने विजया से मिलकर कहा, विजया, अब ये केवल तुम्हारी कुटिया नहीं है, ये पूरे गांव का मंदिर है। हमारी मूर्तियों की जगह इस बार हम सब मिलकर तुम्हारे साथ ही देवी की पूजा करेंगे। विजया की आंखें नम हो गईं। ये देवी का ही आशीर्वाद था कि अब पूरा गांव एक साथ मिलकर पूजा कर रहा था। उस साल की नवरात्रि में किसी ने कोई बड़ा पंडाल नहीं लगाया। सबने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार विजया की मदद की। किसी ने कुटिया के चारों ओर साफ सफाई की, किसी ने जंगल से लकड़ियां लाकर पूजा के लिए व्यवस्था की और किसी ने अपने खेत से ताजे फल लाकर प्रसाद बनाया। लता की आवाज में अब पूरे गांव की श्रद्धा गूंज रही थी। नवरात्रि के 9 दिन विजया की कुटिया में जो शांति और आनंद था, वह पहले कभी किसी ने महसूस नहीं किया था। लोगों को एहसास हुआ कि असली खुशी दिखावे में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर और सच्चे मन से की गई प्रार्थना में होती है। एक दिन जब विजया और लता कुटिया में बैठी थीं, एक अमीर व्यापारी वहां से गुजरा। उसने गांव में हो रहे बदलाव को देखा और हैरान रह गया। उसने लोगों से पूछा, यह क्या हो रहा है? इतने बड़े गांव में कोई पंडाल क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। गांव वालों ने उसे विजया की कहानी सुनाई। व्यापारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने विजया से मिलकर कहा, आपकी श्रद्धा ने इस गांव को एक नया रास्ता दिखाया है। मैं आपकी इस कुटिया को भव्य मंदिर में बदलना चाहता हूँ। मैं सारा खर्च उठाऊंगा। विजया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद सेठ जी, लेकिन देवी को भव्य मंदिर नहीं, बल्कि प्रेम से भरे दिलों की जरूरत है। ये कुटिया ही उनके लिए सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ सभी लोग बिना किसी भेदभाव के आते हैं। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो इस पैसे का उपयोग गांव के जरूरतमंदों की मदद के लिए करें। व्यापारी ने विजया के पैरों को छुआ और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी माँ। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया और उसका नाम देवी विजया रखा। इस तरह विजया की सच्ची भक्ति ने न केवल एक गांव की सोच बदली, बल्कि कई लोगों का जीवन भी संवार दिया। विजया की कुटिया आज भी गांव में एक प्रेरणा के रूप में खड़ी है,
जो हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था, विनम्रता और सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। कई साल बीत गए। विजया और लता अब गांव के लिए पूजनीय बन चुकी थी। स्कूल और अस्पताल के बनने से गांव में खुशहाली आ गई थी। विजया की कुटिया अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसके चारों ओर का माहौल बदल गया था। गांव के बच्चे विजया से कहानियां सुनते और लता से भजन सीखते थे। एक नवरात्रि के दौरान विजया बहुत बीमार पड़ गई। उसकी उम्र भी हो चुकी थी। गांव के लोग परेशान हो गए। उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि उनकी मां विजया को ठीक कर दे। लता रात दिन अपनी मां की सेवा में लगी रही। अष्टमी की रात जब पूरा गांव विजया के ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहा था, विजया ने लता को अपने पास बुलाया। उसने कमजोर आवाज में कहा, लता, अब मेरा समय पूरा हो गया है। मुझे लगता है देवी मुझे अपने पास बुला रही है। लता रोने लगी। माँ, आप हमें छोड़कर मत जाए। विजया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हें और इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो कण कण में, हर घर की श्रद्धा में बस जाऊंगी। उसने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले लता का हाथ पकड़ा और कहा, याद रखना, देवी केवल मिट्टी की मूर्ति में नहीं होती, वो सच्ची श्रद्धा, निस्वार्थ सेवा और एक दूसरे के प्रति प्रेम में होती है। विजया के निधन के बाद गांव में शोक छा गया, लेकिन किसी ने उस कुटिया को नहीं छुआ। उन्होंने विजया की इच्छा का सम्मान किया। अगली नवरात्रि आई तो गांव वालों ने एक अनूठा काम किया। उन्होंने हर घर में एक एक मिट्टी का दिया जलाया और विजया के दिए की तरह उसे कभी बुझने नहीं दिया। ये हर घर में विजया के रूप में देवी की पूजा थी। गांव के बच्चों ने विजया की कुटिया के पास बैठकर एक शपथ ली कि वे हमेशा दूसरों की मदद करेंगे और कभी भी दिखावा नहीं करेंगे। उस दिन के बाद विजया की कहानी एक किंवदंती बन गई। लोग उसे देवी विजया कहने लगे। आज भी उस गांव में नवरात्रि के दौरान कोई बड़ा पंडाल नहीं लगता। लोग अपने अपने घरों में मिट्टी के दिए जलाते हैं और सच्ची श्रद्धा से देवी की पूजा करते हैं। विजया की कुटिया अब भी वही है, जो आने वाली हर पीढ़ी को ये याद दिलाती है कि सबसे बड़ी दौलत धन नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय और सच्ची भक्ति होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।